दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस और प्रदूषण दोनों अपने चरम पर हैं। कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,546 नए मामले सामने आए हैं और 98 लोगों की जान चली गई। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं प्रदूषण की वजह से कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। साफ होने के बाद भी दिल्ली की हवा संतोषजनक नहीं है। वहीं चेतावनी दी गई है कि आने वाले 1-2 दिन में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट सेवा को बंद किया जा सकता है, ताकि महाराष्ट्र में कोरोना फिर से ना फैल सके। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है। हालांकि लोग अपने घरों में या किसी निजी स्थान पर छठ का ये पर्व मना सकते हैं। त्योहार में कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। हालांकि रोग को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यही नहीं, महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल, विदेश सचिव के साथ साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पंजाब के गुरदासपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 साल की एक किशोरी ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया है। किशोरी के साथ एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। गुरदासपुर की रहने वाली एक 14 साल की किशोरी ने अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। इस किशोरी के पेट में दर्द था तो कुछ युवकों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया है। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को डॉक्टरों की देखरेख में सबसे पहले टीका लगवाएंगे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खूंटी जिले की पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान प्रभु सोए उर्फ बच्चा और प्रदीप टोप्पो के रूप में की गई है। संथाली भाषा को देश विदेश में पहुंचाने वाले पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई और पार्थिव शरीर को पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से प्रोफेसर हांसदा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन, समीर महंती, संजू सरदार, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में गुरुवार को एक हाथी ने अधिकारी पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ घटना में उनके 4 सहयोगी भी घायल हो गए। दरअसल हाथी को उसके झुंड से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद बचे एक हाथी ने इन लोगों पर हमला कर दिया। 5 हाथियों का झुंड पिछले कुछ दिनों से गाँव वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद वन विभाग की एक 5 सदस्यीय टीम गांव पहुंची और झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने लगी। इस दौरान एक हाथी झुंड से अलग हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 2015 से लेकर अभी तक 19 नवंबर की तारीख का ये सबसे कम न्यूनतम तापमान है।
हवा में नमी का स्तर 42 से 93% रहा। वहीं रांची सहित आसपास के इलाकों में और झारखंड के क्षेत्रों में शुक्रवार की सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी भी हुई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा। न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।